नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन चार्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की। कैलेंडर आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम उस कैलेंडर के हिसाब से अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। तो हम बात करेंगे कैलेंडर की, और ये कैलेंडर कहाँ से प्रचलित हुआ, कब से लागू हुआ और आज हमारे दिनचर्या का एक अंग बन गया है कैलेंडर। इसके इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और चलते हैं इतिहास के पन्नों में। थोड़ा इस चार्ट के माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से हम सभी समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैलेंडर आया कैसे, बना कब, किसने बनाया और इतनी गहरी पैठ हम सभी के जिंदगी में बना लिया है। तो ये कैलेंडर के अगर इतिहास पर हम प्रकाश डालें तो सबसे पहले ये कैलेंडर बनाया गया था यूरोपियों के द्वारा, और इस यूरोपियों में सबसे पहला जो कैलेंडर बना था वो जूलियस सीजर के द्वारा बनाया गया था। जूलियस सीजर को जानते होंगे। जूलियस सीजर लगभग 102 ईसा पूर्व से 101 ईसा पूर्व के आसपास में ये पैदा हुआ था। 102 से 101 कहीं माना जाता है, कहीं 100 माना जाता है। ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। ईसा पूर्व आप जानते हैं कि ईसा पूर्व बोला जाता है ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को। जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उनके जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व बोला जाता है, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईसवी बोला जाता है। इसकी भी वीडियो बनाया हूँ, इसकी भी का भी लिंक मैं इसमें दे दूंगा। इस वीडियो में आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर क्या होता है। तो मैं बात कर रहा था जूलियस सीजर की। जूलियस सीजर 102 से 101 या 100 ईसा पूर्व के आसपास में रोम में पैदा हुआ था। रोम या इटली में पैदा हुआ था ये, और लगभग 44 ईसा पूर्व के आसपास, 44 ईसा पूर्व के आसपास इसकी मृत्यु हो गई थी। इस काल में ये रोम का शासक भी बना था। तमाम समस्याओं के बावजूद रोम का शासक बनने के बाद ये 46 ईसा पूर्व को, 46 ईसा पूर्व को ये जूलियन कैलेंडर ही बनाता है। 46 ईसा पूर्व में ये जूलियन कैलेंडर बनाता है, और जूलियन कैलेंडर काफी दिनों तक चला, प्रचलित था, लेकिन वो प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाया जो आज के कैलेंडर ने हासिल किया। इसके बाद एक दूसरा कैलेंडर आता है, ईसाई कैलेंडर। ये ईसाई कैलेंडर 527 ईसा पूर्व में बना था। 527 ईसवी को बना था, और ईसवी को एडी भी बोलते हैं। एडी मतलब होता है एन्ना डोमिनी। एन्ना डोमिनी मतलब ईसा मसीह के बाद के काल को, ईसा मसीह के जन्म का संबंध है इससे। ईसा मसीह के बाद के काल को ईसवी बोलते हैं, और 527 ईसवी को ये जो ईसाई कैलेंडर बना था, बनाने वाला बंदा था डायनोसियस एक्सिगुअस। डायनोसियस एक्सिगुअस ने ये 527 ईसवी में ये ईसाई कैलेंडर बनाया था, लेकिन इसे भी वो प्रसिद्धि हासिल नहीं हो पाई जो प्रसिद्धि आज के कैलेंडर ने हासिल किया है, जिसको बहुत सारे देशों में मान्यता है। बहुत सारे देश इस चीज को मानते हैं। बहुत सारे देश इस चीज को मानते वो कैलेंडर है जिसको आज हम सभी यूज करते हैं अपने घरों में, और जो अंग्रेजी कैलेंडर बोला जाता है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 महीने होते हैं, उस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कैलेंडर बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बनाया गया था, इटली का एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर एलाइसियस लिलिस। डॉक्टर एलाइसियस लिलिस ने इस कैलेंडर को बनाया था, और इस कैलेंडर को बनाने के बाद जो ईसाइयों के जो सबसे बड़ा पद होता है धर्मगुरु का, वो होता है पोप का। तो इटली के जो पोप थे ग्रेगोरी 13वें पोप थे। ये ग्रेगोरी 13वें को डॉक्टर एलाइसियस लिलिस ने इस कैलेंडर को ले आके दिखाया। इस कैलेंडर को ला के दिखाने के बाद
ग्रेगोरी 13वें ने इस कैलेंडर का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इस कैलेंडर को 24 फरवरी 1582 ईस्वी यानी एडी एना डोमिनी 24 फरवरी 1582 को इस कैलेंडर को लॉन्च किया। अध्ययन करने के बाद तभी से ये कैलेंडर प्रचलन में आया, और प्रचलन में आने के बाद आज की मान्यता यह है कि आज विश्व के बहुत सारे देशों में, विश्व के बहुत सारे हिस्सों में, विश्व के बहुत सारे देशों में इसकी मान्यता है। और ये जो कैलेंडर जॉर्ज ग्रेगोरी 13वें ने बनाया था, इसको जो जूलियस सीजर कैलेंडर है यानी कि जूलियस जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर के अशुद्धियों को सुधारने के लिए डॉक्टर लासियस लिविस ने ये कैलेंडर बनाया था। और तमाम अशुद्धियों को सुधारने के बाद ये कैलेंडर बना था, और इस कैलेंडर को पोप ग्रेगोरी 13वें ने इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा, जो कि पोप ग्रेगोरी से संबंध था इस कैलेंडर का, इसलिए उनके नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर ये 1582 में 24 फरवरी 1582 में ये बना, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। और प्रसिद्ध होने के बाद दुनिया के बहुत सारे देशों में इसकी मान्यता मिली, और यही क्या बोलते हैं, आज ये प्रचलन में है बहुत सारे देशों में, और हम सभी इसी को मानते हैं। ये कैलेंडर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर बन गया है, और सभी लोग इसको मानते हैं। मुझे आशा है कि हम इस वीडियो को हम समझाने में आपको सफल हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो